नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेटीएम स्टॉक के न्यूज़ के बारे में और साथ ही जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। अब ये वीडियो दोस्तों स्टॉक जो है न्यूज़ के बेस पर काम कर रहा है और अगर आपने स्टॉक को बहुत बड़े लेवल पर लेके रखा हुआ है, जब स्टॉक का आईपीओ आया था तब से अगर आपके पास है, तो उस लेवल को तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में उम्मीद करना छोड़ दीजिएगा क्योंकि जो स्टॉक का आईपीओ आया था उसमें अगर आपने परचेसिंग की होगी तो 17-1800 के आसपास का लेवल था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार कंटिन्यू गिरावट हो रही थी और स्टॉक ने लो बनाया था यहाँ पर जो लगभग 440 का था। अब स्टॉक जो है हमारा इस लेवल के भी नीचे जा चुका है, तो स्टॉक में ये लेवल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही स्टॉक जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो हमारा जो हाई बनाया वो लगभग हमारा 1000 का बना और ये हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया था। ये यहाँ का जो हाई लेवल था वो स्टॉक ने यहाँ पर टेस्ट किया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बना था ये भी स्टॉक ने टेस्ट किया सपोर्ट के लिए। तो ये दोनों ही लेवल स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया से काम किए और स्टॉक अब इसके नीचे जा चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने ऊपर के लेवल से लेके रखा हुआ है 17-1800 से, तो अब तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि स्टॉक इतना जल्दी रिकवर करते हुए नज़र आएगा। साथ ही इसकी जो अच्छी-अच्छी न्यूज़ है, हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पे जाके स्टॉक के शेयर के नाम के बारे में सर्च करना है और उसके बाद से आपको स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी वो। तो यहाँ पर देखिएगा एक तो स्टॉक ने 5% का अपर सर्किट लगाया। दूसरी बात स्टॉक में यहाँ पे इन्होंने एक बात और कन्फर्मेशन की है कि यहाँ पे पेटीएम टू पार्टनर विद एक्सिस बैंक फॉर सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट्स पेमेंट। तो इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ में बात किया है ताकि इनका जो सेटलमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। साथ ही यहाँ पे एक न्यूज़ और क्या निकल के आ रही है 2 दिन पहले की, ये 1 दिन न्यूज़ पहले की और यहाँ पे देखिएगा 5 टॉप म्यूचुअल फंड दैट बॉट पेटीएम शेयर अहेड ऑफ आरबीआई पेमेंट बैक कर्व्स। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है। दूसरा यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि स्टॉक जो है अभी न्यूज़ के बेस पे काम कर रहा है, तो हमें इस स्टॉक में उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे कि स्टॉक में ये न्यूज़ चल रही है। अगर हमारा अच्छी न्यूज़ है तो अच्छा अप मूवमेंट देगी और अगर फिर से बैड न्यूज़ है तो बैड न्यूज़ देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ के बारे में पेटीएम शेयर का म्यूचुअल फंड ओवन ए रुपीज 3384 करोड़ पेटीएम शेयर एट द एंड ऑफ जनवरी एंड अकाउंटेड फॉर 7% ऑफ पेटीएम मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी का 7% का स्टॉक खरीद के रखा हुआ था। अब ये पूरी न्यूज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक के उस लेवल की तरफ जहाँ पर स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने हमारा 5% का अपर सर्किट दिया है और यहाँ पर देखेंगे तो 2.5 लाख क्वांटिटी अभी बाय ऑर्डर में लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर की तरफ तो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 2 करोड़ शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए 1 करोड़ 90 लाख, तो इसका मतलब ये भी अच्छा है। साथ ही यहाँ पे 45% की स्टॉक की डिलीवरी आई है, तो ये भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। पर हमें क्या करना है कि जिस तरह से स्टॉक ने लोअर लो बनाते हुए लोअर सर्किट बनाते हुए स्टॉक ने हमें नया लेवल बताया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 318 रुपए का जो लो बनाया है, ये आप इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी लोअर सर्किट में चल रहा था, एक दिन अपर सर्किट में आ चुका है, तो कभी भी ये न्यूज़ के बेस पर डाउन में जा सकता है। तो आप जो लो बना है 318 रुपए का, इसी का आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। दूसरी बात, स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और 2-3 अपर सर्किट लगा भी देता है, तो आपको इस कैंडल के लो का अब इसका टारगेट रखना है जो 395 का है। तो ये जो लो बना था लास्ट का, ये आपको लेवल लेकर के चलना है। दूसरा लेवल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, जो सबसे पहले लो बना था 435-36 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के ऊपर के टारगेट की बात करते हैं, तो यहीं से हमें टारगेट पता चलेंगे। तो स्टॉक में देखिएगा इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था, तो ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। छोटा लेवल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो 470 का है। तो उसके बाद का टारगेट आप 470 का रखिएगा
उसके बाद आप लेवल यहाँ पे रखिएगा जो लगभग हमारा 514 से लेकर के 520 के आसपास का है। तो ये उसके बाद के टारगेट हो जाएंगे। और ये जो टारगेट है ये मैं केवल आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आने वाले समय में आपके टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा आपको टारगेट लेकर के चलना है। जैसे उसके बाद का टारगेट ये रहेगा जो लगभग 550 का है। अब ये टारगेट हिट होने के बाद आपको एक बड़ा टारगेट जो रखना है वो आप यहाँ पर लेकर के चलिएगा। मिनिमम छोटा टारगेट भी अगर आप लिखेंगे तो 580 से लेकर के इस कैंडल के लो तक का रखिएगा जो लगभग 595 का रहेगा। तो ये 580 से 595 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा क्योंकि स्टॉक अभी न्यूज बेस पे काम कर रहा है और स्टॉक में अगर अच्छी न्यूज आती है तो ये अच्छा वर्क करता है और अगर बैड न्यूज आती है तो जैसे यहाँ पे फिर से लोअर सर्किट लगा था वैसे लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस केस में आप देखिएगा 318 का स्टॉप लॉस लेकर के चलना है इसी कैंडल के लो का, ताकि अगर स्टॉक इस लो को तोड़े और नीचे की तरफ जाए तो हमारा लॉस ज्यादा ना हो। और टारगेट की अभी फिलहाल कोई उम्मीद मत रखना क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और न्यूज बेस पर स्टॉक काम कर रहा है। आरबीआई ने बहुत सारी क्लीन चिट दे दिया कि अब हम इस पे दोबारा विचार नहीं करेंगे और जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो ये छोटी मोटी न्यूज नहीं होती है क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो वॉरेन बफेट ने एक न्यूज के माध्यम से अपने शेयर को सेल करने की बात कही थी और वो सारे शेयर्स उन्होंने बेच दिए थे। तो ये जो वॉरेन बफेट जी की जो न्यूज थी उसके बेस पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है हमारे उसी टाइम से उनको पता चल चुका था इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी पर इन्होंने क्या किया ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्टॉक को आरबीआई के जो गाइडलाइन थी उनको हल्के में लिया और अब स्टॉक पे जब पाबंदी लग गई तो इनको आज जाके पता चल रहा है कि इनकी वैल्यू क्या हो चुकी है। तो ये मैंने आपको सारे सपोर्ट और टारगेट बता दिए हैं और साथ ही स्टॉक का जो लास्ट का टारगेट है वो 750 का है। तो इस लेवल को आप लेकर के चल सकते हैं। फिलहाल बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए लेवल बताए गए हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही स्टॉक में ट्रेंड अभी डाउन है तो डाउन ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा। अभी अप ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिला है, जब कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। और स्टॉक जब भी अभी यहाँ पे अगर 9 डेज के मूविंग एवरेज को भी होल्ड करता है तो हमें उसका एटलीस्ट वेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।